दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के चक्कर में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भेजा गया। जी हां साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी जिसमें सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री, जहां पर बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बुलडोजर वहां पर चलवा दिया था। जी हां, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस की कह रखी हो, हम कुछ नहीं देंगे, सीधे बुलडोजर एक्शन कर दिया। जबकि मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 1 अक्टूबर तक, यानी कि अगली सुनवाई तक पूरे देश के अंदर कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। लेकिन बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस आदेश की अवहेलना कर दी और इसी के चक्कर में बीजेपी नप गई है। जी हां, पूर्ण रूप से मैं खबर दिखाऊंगा किस प्रकार से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कहा है। इस हेडलाइन में देखिए, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आपकी रोक के बावजूद भी चल रहा है बुलडोजर। असम सरकार के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हो गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया गया 2 जजों की पीठ ने। जब उन्होंने रोक लगाई थी पूरे देश के अंदर कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा, तो बीजेपी सरकार जहां पर है असम के अंदर, वहां पर बुलडोजर क्यों चला गया, इस चीज को लेकर अब बीजेपी सरकार से जवाब मांग लिया गया। जी हां साथियों, पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है, वो भी दिखाऊंगा। 2 जजों की पीठ ने जबरदस्त एक्शन लिया है। स्क्रीन पर देखिए, परत दर परत पूरी खबर खोलूंगा। असम के सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके अलावा वहां बसे लोगों को हटाने पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को असम सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। इस बीच असम में एक्शन लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि असम सरकार शीर्ष अदालत की अवमानना कर रही है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया गया, यानी कि जहां पर असम के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां पर नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर बुलडोजर पर रोक लगा दी थी। तो उस समय पर एक बीजेपी शासित राज्य असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर बुलडोजर क्यों चलवा दिया, इसका जवाब मांगा गया है। इसके साथ देखिए आगे क्या खबर में, उच्चतम न्यायालय में उन 48 लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिन पर असम सरकार ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की थी। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। इन लोगों ने अपनी अर्जी में कहा है कि जब शीर्ष अदालत की ओर से किसी के घर पर बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है, तो फिर यह कार्रवाई क्यों की गई है। ऐसा किया जाना तो अदालत की भी एक तरह से अवमानना है। इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांग लिया है और तब तक एक्शन पर रोक लगा दी गई है। जी हां साथियों, आप सभी को बता दूं, जो असम सरकार ने, जो वहां पर बीजेपी शासित सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर चला दिया। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रोक लगा दी, बुलडोजर नहीं चलेगा। बाकायदा इसके साथ साथ वहां की जो सरकार है, उस सरकार को, बीजेपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 अक्टूबर तक कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा देश के अंदर, तो क्या आपका असम देश से बाहर है? वो भी तो देश के अंदर ही है। आपने बुलडोजर क्यों चलाया? 3 सप्ताह के अंदर इसका जवाब हमें चाहिए है। इसके आगे देखिए साथियों, अदालत ने इससे पहले 17 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा था कि कोर्ट की परमिशन के बिना बुलडोजर एक्शन न किया जाए।
हालांकि तब बेंच ने यह भी कहा था कि सड़कों, रेलवे लाइनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के लिए ऐसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सोनापुर गुवाहाटी के बाहरी इलाके में आता है और कामरूप जिले में है। इस इलाके के कई स्थानों पर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को चिन्हित किया है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ आदिवासी क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाए गए हैं। जी हाँ साथियों, अतिक्रमण करके घर बनाए गए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर पर एक्शन करके रोक लगा दी गई है तो 1 अक्टूबर के बाद भी ये हो सकता था ना। 1 अक्टूबर तक तो पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा, कहीं पर भी किसी के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और उसके दौरान आप बुलडोजर चला रहे हो, उसके दौरान आप सीधे तौर पर घरों को गिरा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 2 जज भड़क गए और वे वही जज है साथियों जिन्होंने 1 अक्टूबर तक इस पर रोक लगा रखी थी। अब सीधी बात यहां पर आकर फंस गई है, असम सरकार को यहां पर मुश्किलें हो गई है कि आखिरकार 3 सप्ताह के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है उसमें दे तो क्या दे। जी हां, जब सीधे तौर पर यह बता दिया गया कि 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद आप यहां पर एक्शन ले रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे? इसी चीज को लेकर अब बीजेपी सरकार असम के अंदर फंस कर खड़ी हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद को ही फंसा लिया किस तरीके से बुलडोजर एक्शन करवा करके। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, जो 40-41 याचिका करता है वो इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाते, तो क्या ऐसे ही सब चलता रहता? क्या बीजेपी की जो बुलडोजर नीति है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी इज्जत नहीं करती है? इसको बस चलना होता, लोगों को घरों पर पीला पंजा चलाना होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो क्यों नहीं रुका बुलडोजर? किस तरीके से, किसके पीछे से हाथ है हेमंत बिस्वा शर्मा का आप सभी को पता भी है। ये बुलडोजर नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकारे भी लगाई है और सीधे तौर पर कहा कि इस पर सुनवाई चल रही है और इस पर परमानेंट रोक भी लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथियों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है, 3 सप्ताह के अंदर उनको जवाब देना होगा। और किस तरीके का जवाब देंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ वाकई में यही वजह रही होगी, या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से असम सरकार को झटका देगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार, जय हिंद।